दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच ने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में एक्सपोज किया, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग एंड एवरीथिंग, दे वर बैडली एक्सपोज्ड। और हम इस चीज़ को नेगेट नहीं करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस पर काम भी कर रही होगी। और ये इंडिया की जो है ना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज थी। हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं इंडियन फैंस को और इंडिया की क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान तो एक्सपोज हुआ हुआ हर डिपार्टमेंट में। इंडियन क्रिकेट टीम शायद एक्सपोज ना हुई हो, उसकी कोई गलती सामने ना आई हो, उसकी कोई खामियां सामने ना आई हो, लेकिन इंडिया के फैंस और इंडिया के लोग और बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर एक्सपोज हुई है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिनेरियो में। कैसे? शुरुआत से देखते हैं हम लोग। जब बाबर आजम टॉस करने आते हैं तो बाबर आजम को ट्रोल किया जाता है। इंडियन फैंस का रवैया ठीक नहीं होता बाबर आजम के साथ। ये क्यों करते हैं? ये बाबर आजम को डिमोरलाइज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग करने आता है और ये समझ रहे होते हैं कि बाबर आजम डिमोरलाइज हो जाएंगे और बैटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये पूरे ग्राउंड में जो इंडियन फैंस बैठे हुए हैं, ये एक कैप्टन को टॉस के वक्त ट्रोल कर रहे हैं। क्या ये इनको करना चाहिए था? क्या मॉरल वैल्यूज इजाज़त देती है इस चीज़ की? ये मॉरली बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, गैर अखलाकी बिहेवियर है, हर तरह से ठीक नहीं है, लीगली भी और मॉरली भी हर तरह से ठीक नहीं है। मैच के दौरान आप जो चाहे बोलें, जो चाहे नारे लगाएं, लेकिन टॉस के वक्त एक कैप्टन को टारगेट करना, मेरे ख्याल से कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। चाहे वो आईसीसी का कानून है या बीसीसीआई का कानून है, या फिर यार आप मॉरल वैल्यूज़ को तो एटलीस्ट फॉलो करो, मॉरल ग्राउंड्स पर तो चलो। चलो ठीक है, ये तो आपने किया ही किया। जब मोहम्मद रिजवान आउट होता है, पाकिस्तान का विकेट कीपर आउट होता है, तो जब वो पवेलियन जा रहा होता है तो इंडियन फैंस उठ के जय श्री राम बोल के उसको ट्रोल कर रहे होते हैं, उसको चिढ़ा रहे होते हैं। जय श्री राम, सीरियसली यार, ग्राउंड में रिलीजियस स्लोगन्स। और ये इंडियन फैंस ही कर सकते हैं, इंडिया के लोग ही कर सकते हैं, इनसे आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हो। मैं बहुत मायूसी से ये कह रहा हूँ, मैं ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, क्रिकेट फैंस के लिए ठीक नहीं है। दुनिया जो सब कॉन्टिनेंट की जो क्रिकेट है, ये हेल्दी कंपटीशन होता है और इसको हेल्दी रहने दें तो बेहतर है। और ये बिल्कुल ठीक नहीं था जो आपने किया, ठीक है। अच्छा, रिजवान बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। पहले बाबर आजम को इन्होंने ट्रोल किया, बाबर आजम ने रिएक्ट नहीं किया। ब्रिलियंट, ज़बरदस्त यार, बाबर आजम का कोई रिएक्शन नहीं आया इस चीज़ पर और मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जो गैर अखलाकी हरकतें हैं उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। और ये एक दूसरी गैर अखलाकी हरकत थी जो कि इंडियन फैंस ने मोहम्मद रिजवान के साथ किया, वो इंतहाई गैर अखलाकी। और इसको कुछ जो इंडिया के सेक्युलर लोग हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो कंडेम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी जो इस गलती है उसका एहसास हो गया है, देव रियलाइज्ड। लेकिन जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मोदीज इंडिया के जो फॉलोअर्स हैं, जो आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट है इंडिया के। और वो इस चीज़ को जो है ना, वो बिल्कुल ही वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही किया है इन्होंने। इंडिया क्लेम करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो बड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर जो है ना वो चलते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है ना वो रिस्पेक्ट देते हैं और डेमोक्रेटिक जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते हैं। जमहूरी लोग हैं वो। जमहूरियत का मतलब है आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। और जमहूरियत का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ता है ब्रेक के टाइम, तो ये उसका अपना एक रिलीजियस फ्रीडम है। ही हैज़ दैट फ्रीडम, उसको इजाज़त है, उसको हक है वो करने का, क्यों ना करे। तो आप उसको इस चीज़ से क्यों आपको इतनी तकलीफ होती है नमाज पढ़ने से? हमने तो नहीं रोका आपको मंदिर जाने से या फिर आपको इबादत करने से, जो भी आपकी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करने से हम तो नहीं रोका। और आप आए लाहौर में, आप ग्राउंड में जो है ना वो कोई मंतर वंतर पढ़े, हम आपको नहीं रोकेंगे। क्यों रोकें? आपका अपना पर्सनल एक्ट है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
अगर मोहम्मद रिजवान 5 मिनट का ब्रेक उसको मिला हुआ है और उस ब्रेक को इस तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं, नमाज का टाइम है नमाज पढ़ते हैं, वो उसका पर्सनल एक्ट है, उसको रिलीजियस फ्रीडम है, वो कर सकता है। लेकिन आप जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म के फॉलोअर्स हैं, शायद वो इस डेमोक्रेटिक वैल्यू को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, आज़ादी राय या फिर मजहबी आज़ादी को शायद आप ना समझ पाएँ इस चीज़ को। ठीक है, ये बिल्कुल आपने आपकी गैर अखलाकी हरकत थी। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड एज क्रिकेट फैन। आप छोड़ें किसी रिलीजन को छोड़ें, एज अ क्रिकेट फैन या क्रिकेट के लिए ठीक है, ये गेम के लिए ठीक है जो आपने किया। देखो भाई, इन सारी चीज़ों से एक बात तो प्रूव हो गई, एक बात साबित हो गई कि ना ही आप जमहूरियत पसंद लोग हैं, ना ही आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स को फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ना ही आपके मुल्क में मजहबी आज़ादी है किसी भी फ़र्द को, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या हिंदुइज़्म के अलावा जितने भी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन, ज्यूज़ या फिर मुस्लिम्स मेजरली, उनको तो आपने ये मैसेज भेजा है दुनिया में ये आप याद रखें, ये आपने मैसेज भेजा है कि हम मजहबी जो आज़ादी है उसको डिनाई करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम के हम बिल्कुल जो है ना वो नेगेट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपने मैसेज भेजा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप यार बहुत ही अनएथिकल लोग हैं। आप हॉस्पिटैलिटी की वैल्यूज़ को नहीं जानते। गेस्ट को कैसे वेलकम करना है, किस तरह से ट्रीट करना है, ये आपको नहीं आता। अगर सीखना हो ना, कभी पाकिस्तान आओ तो हम आपको सिखाएंगे कि मेहमान को किस तरह से जो है ना इज़्ज़त देनी होती है, किस तरह से उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।